भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने गुरुवार 8 अगस्त को तड़के सुबह कुश्ती से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। पेरिस ओलंपिक के फाइनल से पहले उन्हें 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से डिस्क्वालीफाई होना पड़ा था, जिसके बाद विनेश ने यह फैसला लिया। इसी के साथ उनका ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया। आपको बता दें कि वह 2016, 2020 और 2024 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, मगर वह एक भी बार मेडल नहीं जीत पाई। पेरिस में फाइनल में पहुंचने के बाद उनका सिल्वर मेडल कंफर्म हो गया था, मगर ओवरवेट होने की वजह से वे डिस्क्वालीफाई हो गए। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। बाद विनेश फोगाट की करियर की बात करते हैं। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश फोगाट ने अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। उन्होंने स्वर्ण जीता तो ओलंपिक खेलों में कदम रखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ा। फिर 2016 रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि उस दौरान वह पदक जीतने से चूक गईं, लेकिन इसके बाद उन्होंने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण हासिल किया। बता दें कि नूर सुल्तान में पहला विश्व चैंपियनशिप पदक हासिल किया और इससे पहले एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर सभी को हैरान कर दिया। 2021 एशियाई चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा बनी। साथ ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विनेश फोगाट 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। वहीं विनेश फोगाट के लिए साल 2023 काफी संघर्षपूर्ण रहा। आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2023 में 18 जनवरी को जब विनेश फोगाट समेत भारत के कुछ दिग्गज पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे तो पूरा देश हिल गया। महिला खिलाड़ियों ने तब कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामला बढ़ा तो ब्रजभूषण सिंह को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव का ऐलान हुआ और ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह 31 दिसंबर को अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही विनेश की साथी पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया और पैरा पहलवान वीरेंद्र सिंह ने भी पद्मश्री लौटाने की बात की। इसके बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। तदर्थ समिति बनाई गई तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। हालांकि संजय सिंह को पहलवान अध्यक्ष मानने को तैयार हुए और आईओसी ने निलंबित हटा दिया। हालांकि ब्रजभूषण पर आरोप तय होने के बाद सजा नहीं मिली तो विनेश ने भी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ओलंपिक चयन ट्रायल को लेकर खूब बवाल मचा। ऐसे में विनेश को अपना मूल भार वर्ग 53 किलोग्राम छोड़ना पड़ा और वे भार घटाकर 50 किलोग्राम कैटेगरी में आ गए। हालांकि बवाल यहीं तक नहीं रुका। कौन सी एथलीट जाएगी और कौन नहीं, इसको लेकर कुश्ती संघ को फैसला करना था और उन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले एथलीट्स के लिए 2 चयन ट्रायल रखवाए। हालांकि बाद में कुश्ती संघ ने चयन ट्रायल रद्द कर दिया और इस तरह विनेश ही ओलंपिक में उतरी। हालांकि आंदोलन में शामिल होने के कारण कहा गया कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। विनेश हमेशा कहती रही हैं कि उनका सपना भारत को ओलंपिक पदक दिलाना रहा है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 पहले से ही भारत के लिए खराब साबित हो रहे थे, जहां कई खिलाड़ी मेडल के सबसे करीब आकर चूक रहे थे। वहीं अब रेसलिंग के नतीजे के कारण ये और भी विवादित होता हुआ जा रहा है। पहले ही निशा दहिया को मैच के दौरान चोटिल कर हराने के आरोप चल रहे थे। फिर 7 अगस्त को सबसे विवादित और दिल तोड़ने वाली खबर आई। इसमें स्टार रेसलर विनेश फोगाट को वजन ज्यादा होने के कारण फाइनल से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जहां विनेश के 100 ग्राम ज्यादा वजन को लेकर पहले से ही विवाद होने लगा था और अब अमित पघाल के वजन को लेकर के भी नया विवाद सामने आ गया है। अमित को ओलंपिक के अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि 19 साल की भारतीय रेसलर अमित पघाल पेरिस ओलंपिक में अपना डेब्यू कर रही थी। बुधवार 7 अगस्त को उनका पहला मुकाबला था, जिसमें वह 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा ले रही थी। ऐसे में अंतिम से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। अपने पहले ही मैच में अंतिम कुछ ही मिनटों में 0-10 से हार कर बाहर हो गए। ऐसे में देखा जाए तो पेरिस ओलंपिक 2024 वाकई खिलाड़ियों के लिए काफी ज्यादा खराब साबित होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें